Hello students, welcome to Elemental Elites. So today we are discussing current affairs of 11th of January. जैसे कि आपको पता है 1 तारीख से ये सीरीज़ कंटिन्यू चली आ रही है। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली हैज सेट द फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी। तो आपको बताना है भारत में निम्नलिखित में से किस शीर्ष अंकशास्त्री ने हाल ही में अंकशास्त्र में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। योर ऑप्शंस आर जेसी चौधरी, रजत नायर, डॉक्टर पलश ठाकुर, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जेसी चौधरी। तो मैं आपको बता दूं जेसी चौधरी इंडिया के टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट में से आते हैं। इनके द्वारा अभी लार्जेस्ट डिजिटल न्यूमरोलॉजी लेसन को पढ़ाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। ही गॉट हिज अचीवमेंट इन एजुकेटिंग अबाउट द 5000 ईयर ओल्ड साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो उनको ये उपलब्धि 5000 साल पुराने न्यूमरोलॉजी लेसन पढ़ाने के लिए मिली है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड विच फेस ऑफ द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। आपको बताना है भारत सरकार ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के किस चरण को मंजूरी दी है। योर ऑप्शंस आर फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फेज 2। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा 12,031 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं टू सेट अप द सेकेंड फेज ऑफ ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी और नेशनल ग्रिड तक पहुंचाई जाएगी। राइट, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना हैज़ रिसेंटली लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वेन। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में देश की पहली मोबाइल शहद प्रसंस्करण वैन लॉन्च की है। योर ऑप्शंस आर नीति आयोग, कल्चरल कमीशन, प्लानिंग कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए KVIC के चेयरमैन कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। तो इनके द्वारा कंट्रीज फर्स्ट, तो देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वेन को लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है, सिरोरा विलेज इन गाज़ियाबाद। तो इसका काम क्या होगा, तो इसमें जो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है ये सेटअप किया जाएगा जो कि 300 kg ऑफ हनी प्रोसेस करेगा 8 घंटे में। और इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन मोटिव है देश में हनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना और फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ाना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2021 हैज़ बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपको बताना है हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ई गवर्नेंस 2020-21 पर किस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। योर ऑप्शंस आर 15th कॉन्फ्रेंस, 22nd कॉन्फ्रेंस, 24th कॉन्फ्रेंस, 32nd कॉन्फ्रेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 24th कॉन्फ्रेंस। तो ये किस किस के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, इसमें इन्वॉल्व थे तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When will first ever Startup India Innovation Week to be held? पहली बार स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक कब आयोजित किया जाएगा। योर ऑप्शंस आर 9 जनवरी, 10th जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 10th जनवरी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फर्स्ट एवर स्टार्टअप इंडिया वीक सेलिब्रेट करने का। तो ये 10 से 16 जनवरी तक सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं इसमें कौन सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कराएगा। इसमें डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये ऑर्गेनाइज कराएगा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, जो कि 10 से 16 जनवरी तक चलेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फॉर्मर आरबीआई गवर्नर अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो आपको बताना है आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। योर ऑप्शंस आर बिमल जलान, रघुराम राजन, डी सुब्बाराव, उर्जित पटेल। सो द राइट आंसर इज उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। राइट स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14-year-old भरत सुब्रमण्यम बिकम्स इंडियाज डैश चेस ग्रैंड मास्टर। आपको बताना है 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम भारत के डैश शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। आपको ये बताना है वो कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। योर ऑप्शंस आर 71st, 72nd, 73rd, 74th। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 73rd। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु डिफीटेड मैक्सिम क्रेसी टू क्लेम मेलबर्न टाइटल। आपको बताना है हाल ही में मेलबर्न खिताब का दावा करने के लिए मैक्सिम क्रेसी को किसने हराया। योर ऑप्शंस आर रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, एंड्रे अगासी, राफेल नडाल। तो इसका राइट आंसर है राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली हु वॉन द एडिलेड इंटरनेशनल। आपको बताना है हाल ही में एडिलेड इंटरनेशनल किसने जीता। योर ऑप्शंस आर ऐश बैर्टी, सेरेना विलियम्स, मारिया शारापोवा, एलिना रिबिकिना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऐश बैर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवासी भारतीय दिवस इज अ डे डेडिकेटेड टू होम अमंग द फॉलोइंग। आपको बताना है प्रवासी भारतीय दिवस निम्नलिखित में से किसे समर्पित है। योर ऑप्शंस आर आर्मी पर्सनल, मेंबर कंट्रीज ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो डेडिकेटेड है ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी के लिए। अच्छा चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज फर्स्ट हेली हब टू बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया। आपको बताना है भारत का पहला हेली हब भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा। योर ऑप्शंस आर गुरुग्राम, सूरत, बेंगलोर, चेन्नई। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गुरुग्राम। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है, तो अभी हरियाणा डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला है उन्होंने अनाउंस किया है गुरुग्राम में पहला इंडियाज़ फर्स्ट हेली हब बनाने का। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वॉन 2021 इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड फॉर द बेस्ट क्राफ्ट विलेज ऑफ द ईयर। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य के कला और शिल्प गांव ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार जीता है। योर ऑप्शंस आर केरला, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरला। तो ये जो केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज है ये नियर कोवलम में है और अभी 2021 इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड जो है अभी इसे मिला है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द जलीकट्टू फेस्टिवल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जलीकट्टू फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज़ टिपिकली प्रैक्टाइज्ड इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला। यह आमतौर पर भारतीय राज्य केरल में प्रचलित है। दूसरी स्टेटमेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पोंगल सेलिब्रेशन ऑन मट्टू पोंगल डे विच ऑकर्स एनुअली इन जनवरी। यह मट्टू पोंगल दिवस पर पोंगल समारोह का एक हिस्सा है जो सालाना जनवरी में होता है। योर ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 only, बिकॉज ए स्टेटमेंट गिवन इज रॉन्ग। इट्स नॉट केरला, इट्स तमिलनाडु।
जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है और इट्स अ बुल टेमिंग इवेंट। और जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है वो पोंगल सेलिब्रेशन का एक पार्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपकी पहली स्टेटमेंट है इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन हैदराबाद, इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया। दूसरी स्टेटमेंट है द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज इंडियाज टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। इस सम्मेलन का विषय भारत की तकनीक महामारी के बाद की दुनिया में डिजिटल शासन था। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू। दोनों ही स्टेटमेंट सही दी गई है। इसका जो आयोजन है वो हैदराबाद में किया गया और इसकी जो थीम रखी गई है वो इंडियाज टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल बैंक फंडेड प्रोजेक्ट फॉर कुटलेड फार्मर इन हिमाचल प्रदेश? तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में कुटलेयर किसानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है? योर ऑप्शंस आर एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल गवर्नमेंट हैज़ टारगेटेड व्हाट परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन फॉर 15 to 18 एज ग्रुप? तो आपको बताना है हिमाचल सरकार ने 15 से 18 आयु वर्ग के लिए कितने प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर दिया है? योर ऑप्शंस आर 70%, 60%, 50% एंड 80%। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 70%। तो हिमाचल सरकार ने 70% 15 से 18 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर दिया है। सो लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Who has conferred with the prestigious Gauhar Hari Singhania Lifetime Achievement Award by the Indian Public School Conference at the 82nd IPSC Principal Conclave held at दून स्कूल देहरादून? तो आपको बताना है दून स्कूल देहरादून में आयोजित 82वें IPSC प्रिंसिपल कॉन्क्लेव में इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रतिष्ठित गौर हरि सिंघानिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? योर ऑप्शंस आर कैप्टन AJ सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पाइन ग्रोव स्कूल, मैरी सुप्रीता कार्मल कन्वेंट स्कूल, डॉक्टर राकेश सचदेवा DAV मॉडल स्कूल चंडीगढ़, या नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर है कैप्टन AJ सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाइन ग्रोव स्कूल। कैप्टन AJ सिंह जी जो है वो फाउंडर है पाइन ग्रोव स्कूल के और इन्हें इस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। तो ये थे 11 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।